Hello friends, welcome to Physics Champs. So today we are going to discuss continuous distribution of charge. So we know charge क्या होता है, quantized होता है, Q equals to plus minus any, where plus is for proton or positive charge and minus is for negative charge or electron. So practically charge body पर इतना ज़्यादा large होता है as compared to proton और electron कि उसमें हम quantization of the charges ignore कर सकते हैं, क्योंकि या अगर हम कोई छोटी सी बॉडी भी लेते हैं तो इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। तो उसमें हम क्या मान लेते हैं, वी कैन एज्यूम दैट चार्ज बॉडी फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैज़ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इट कैन बी इन 1D 2D और 3D। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी 1D में होता है ये। तो यहाँ पर एक लाइन, ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है, किसी भी टाइप का हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के थ्रू होता है, मतलब एक लाइन का मतलब है कि ये कर्व लाइन भी हो सकती है यहाँ पर, तो उसको एक लाइन के थ्रू है, नॉट स्प्रेडिंग थ्रू द एरिया और वॉल्यूम। तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर बोलते हैं, इसको हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। अगर हम यहाँ पर कोई सर्कुलर रिंग लेते हैं जहाँ पर रिंग के सरफेस पर एक तरह से सरफेस या फिर एक तरह से उसकी जो पेरीमीटर है उसके ऊपर चार्ज स्प्रेडेड है, तो फिर हम लिख सकते हैं L इक्वस टू 2πr, सो लैम्डा इक्वस टू Q अपॉन 2πr। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब जो एक लाइन के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस के थ्रू, अगर सरफेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो दैट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यू सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ए हो जाएगा अगर ये सरफेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिट इसकी कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो सिग्मा इक्वल्स टू Q, अगर सरफेस यहाँ पर सर्कुलर है तो दैट इज़, हमें पता है सर्कल का एरिया होता है 4πr² सर्कुलर सरफेस का। सो Q अपॉन 4πr², क्योंकि हम स्पेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं यहाँ पर। और अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम 3D, तो अगर वॉल्यूम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड है आगे पीछे पूरा 3D वॉल्यूम में, तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दी वॉल्यूम V, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वुड बी Q अपॉन V। सो यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, Cm-3। और अगर ये स्पेयर है यहाँ पर जैसे दिखा भी रखा है डायग्राम में, तो वॉल्यूम लेंगे हम स्पेयर का। सो क्यू रो इक्वल्स टू, इसको हम रो बोलते हैं, Q अपॉन 4/3πr³। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम। बिल्कुल सिंपल। अगर एक लाइन के थ्रू है तो लीनियर, सरफेस के थ्रू है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर एक वॉल्यूम के थ्रू होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थैंक यू, and please follow, like, subscribe, and don't forget to share this video if you like it. Thank you.